स्टूडेंट्स, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस में। हमने इसके पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़े थे और उसका एक टाइप होता है मॉलिक्यूल सॉलिड, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी कि आणविक ठोस। देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है अणु। अब एक चीज़ ये होती है कि जितनी भी टाइप की गैसेस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट में, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ये सारी की सारी मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती हैं। हालांकि बेसिकली ये होती गैसेस हैं, इनका जो रियल फॉर्म होता है वो गैस होता है। लेकिन अब आप लोगों का सोचना ये होगा कि ये गैसेस हम सॉलिड्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, ये गैसेस हम सॉलिड में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो होता क्या है कि किसी ना किसी सिचुएशन पे या किसी ना किसी टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है, अपने रूप को बदल लेती है। ये उसका गलनांक हो सकता है, क्वथनांक हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब इस बेस पे अगर बात करें तो हम हो सकता है किसी एक ऐसी सिचुएशन पे इस गैस को कूलिंग करते हैं, हाइड्रोजन गैस को अगर कूल करें तो ये सीधे सीधे अपने शेप को चेंज करके सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है, यानी ये सीधे सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है। अगर ये ठोस अवस्था में बदल रही है तो ठोस एक प्रकार का सॉलिड होता है। बेसिकली ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन ठोस के रूप में आ रहा है या सॉलिड के रूप में आ रहा है तो हम कहाँ पे आ गए, किस स्टेज पे आ गए? सॉलिड स्टेट पे। इस प्रकार से हमने एक गैस को ठोस अवस्था में बदल दिया। अब होता क्या है, इसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, यानी अणुओं से मिलके बनी है, और हम उसको ठंडा करके एक ठोस के रूप में, एक सॉलिड के रूप में दोबारा से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मॉलिक्यूल सॉलिड है, आणविक ठोस है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, गैसेस जो होती हैं वो वान डर वाल फोर्स से मिली होती हैं। जितनी भी गैसेस होती हैं वो वान डर वाल बल द्वारा बंधी हुई होती हैं, वान डर वाल फोर्स से बंधी हुई होती हैं। अच्छा, अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो हमारे सॉलिड्स थे, चाहे वो कोवेलेंट हो, कोवेलेंट में आपने एक चीज़ देखी थी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करता था। अब आप ये सोचोगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वान डर वाल फोर्स में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, ये दोनों एक ही फोर्स है, केवल सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसकी अपेक्षा जो वान डर वाल फोर्स होता है वो कम एक्ट करता है, कम मजबूत होता है। क्यों? ये इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ के दो अणुओं के, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम सपोज बात करें गैस की, अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस के भी दो मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में भी एक फोर्स लगेगा, और जब इनके बीच में फोर्स लगेगा तो वो भी तो फोर्स यही होगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन हुआ क्या कि वान डर वाल एक हमारे वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस फोर्स को सर्च किया था, तो इसलिए इस फोर्स का नाम उनके नाम पे रख दिया गया और इसका नाम हो गया वान डर वाल फोर्स। अच्छा, आगे देखिए, तो इस प्रकार से ये हुआ कि जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड थे, यानी आणविक ठोस थे, वो गैसेस से बनाए गए थे और उन गैसेस को कूलिंग करके हमने क्या किया था? सॉलिड स्टेट बदल दिया था। यानी अगर H2 है गैस फॉर्म में और हम इसको कूल करते हैं या इसकी कूलिंग करते हैं तो ये डायरेक्टली किस में बदल जाती है? सॉलिड फॉर्म में। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो हमारी गैस है वो सीधे सीधे ठोस में बदल जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं। तो जानते हैं इनके टाइप्स के बारे में? देखिए, तीन टाइप्स के होते हैं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तीन टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये होता है ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसका मतलब होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आबंध ठोस। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अभी तक हमने आयंस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? आयंस के बारे में पढ़ा था। आयंस क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, किसी भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, यानी किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस चार्ज या किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है तो इसे कहते हैं टोटली प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। अच्छा, अभी हम बात करेंगे ध्रुवीय ठोस के बारे में, यानी पोलर के बारे में। देखिए पोलर क्या होता है, बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम एक बात कर लेते हैं HCl की। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है, HCl जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड में। फिर हमने क्या किया, इसका कूलिंग किया तो हम इसको सॉलिड फॉर्म में ले आए। किस में ले आए? सॉलिड फॉर्म में। अब देखिए इसे पोलर सॉलिड क्यों कहते हैं? होता क्या है कि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या, अगर ये H अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दे तो इस H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, और जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो लास्ट वाली जो ऑर्बिटल होती है H की, H एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे तो अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे? नहीं बचेंगे। और जब किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो वो एलिमेंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेंगे तो एलिमेंट की आप कल्पना तक नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं कि वो एलिमेंट हो। इसलिए क्या होगा, अब इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करता है ऐसे ऐसे। क्लियर? तो इस पर बनता है H सिंगल बॉन्ड Cl। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपका बन गया H सिंगल बॉन्ड Cl। लेकिन आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रो निगेटिव। यानी ये वैद्युत धनात्मक तत्व होता है और क्लोरीन वैद्युत ऋणात्मक होता है। जो वैद्युत धनात्मक तत्व होते हैं उनकी प्रवृत्ति ये होती है, उनकी क्वालिटी ये होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले क्या करते हैं? दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हो क्या सकता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अगर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो जो हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिटल थी वो खाली हो जाएगी। अब क्वालिटी ये है, इसकी आदत है क्लोरीन की कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो क्लोरीन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। कैसे? देखो, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, ये क्लोरीन का था। अब ये शिफ्ट हो करके बिल्कुल क्लोरीन के करीब पहुंच गया है। यानी देखो आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन से दूर हो गया है और क्लोरीन के पास पहुंच गया है। जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है कि ये पूरा तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्लोरीन को दिया नहीं है, इसकी कारण से इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है और इस पे क्या आता है? पार्शियल निगेटिव। और ये जो पार्शियल प्लस और पार्शियल निगेटिव होते हैं यही कहलाते हैं आपकी पोलर। तो इस प्रकार से जो भी सॉलिड बनेगा वो क्या बनेगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरी चीज़ आती है हमारी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी गैसेस, Cl2 ले लीजिए आप, O2 ले लीजिए, होता क्या है कि ये Cl और Cl दो से मिलके बनी होती है, इधर O डबल बॉन्ड O से होता है। एक चीज़ और देखिए, आपको पता है इस Cl की जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, विद्युत ऋणात्मकता होगी, उतनी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस Cl की होगी। तो अब आप एक बात बताइए, क्या इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, आकर्षित होगा, या इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होगा? नहीं, क्योंकि दोनों बराबर पावर के हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है। तो ये दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे, यानी ये जो बॉन्ड है आपका वो बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। यानी
इस Cl से बराबर दूरी पे और इस Cl से बराबर दूरी पे रहेगा। क्लियर। अब जब ये इन दोनों Cl से बराबर दूरी पे रहेगा तो क्या किसी पे पार्शियल प्लस या पार्शियल माइनस आएगा? नहीं आएगा। पार्शियल जब प्लस और पार्शियल माइनस नहीं आएगा तो ये हो जाएगा अध्रुवीय, क्योंकि अगर पार्शियल चार्ज आता तो ये हमारा क्या हो जाता है? पोलर। अगर पार्शियल चार्ज नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो इस प्रकार जो गैसेस होती हैं अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में तो वो डायरेक्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाती हैं। तीसरी बात करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। देखिए होता क्या है, जब कभी हाइड्रोजन FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके HF, H2O या NH3 कोई भी इस टाइप के, यानी केवल H को F और H को O और H को ही N से रिएक्शन करनी है। इस प्रकार से अगर कोई भी एलिमेंट बनाता है और हम उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं तो उस प्रकार बनने वाला सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाता है। देखिए क्यों? क्योंकि H और F के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऐसे और इस पूरे एलिमेंट को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड एलिमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डेड एलिमेंट। तो अब एक बात आप देखिए, जो एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होगा और अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? जब किसी दो ऐसे एलिमेंट जिनके बीच में पार्शियल प्लस चार्ज या पार्शियल माइनस चार्ज होता है, ये आपस में रिएक्ट करके एक सॉलिड का फॉर्म करते हैं। हालांकि इसको सॉलिड फॉर्म में बदलने के लिए आपको कूलिंग करनी पड़ेगी, तो उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो क्या कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर में क्या होता है? दोनों तरफ के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपस में बराबर होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड किसी साइड शिफ्ट नहीं होता है। पोलर में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा था, शिफ्टिंग हो रही थी। इसमें ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता तो दोनों तरफ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होती है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर एलिमेंट हो जाता है। हालांकि आप देख रहे हो क्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस हैं, लेकिन इसको हमने क्या किया? कूलिंग करके सीधे सीधे सॉलिड फॉर्म में बदला है। तो इसके लिए आपको हर जगह लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में SS। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो क्लोरीन होती है वो गैस होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो गैस होती है। लेकिन अगर आपने SS लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको सॉलिड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आगे देखते हैं, जैसे H, जब HFON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन एलिमेंट में से रिएक्शन करके कोई भी एलिमेंट फॉर्म करता है या कोई एलिमेंट बनाता है, जैसे HF, H2O पानी, NH3 अमोनिया, तो आपको पता है जैसे H2O क्या है? लिक्विड फॉर्म होता है। NH3O क्या होती है? गैसियस स्टेट होती है, यानी ये गैस है और ये द्रव है। लेकिन हम लोग घरों में क्या करते हैं आपको पता है? पानी भर के कटोरे में फ्रिज में लगा देते हैं और उसको कूलिंग करते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? यही पानी बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पानी होता है आपका हाइड्रोजन, यानी हम अगर इस H2O को लिक्विड फॉर्म से घरों में लगाया तो बर्फ़ बन जाती है। ये क्या था आपका? पानी। यानी ये आपका वाटर था और डायरेक्टली हमने क्या किया? फ्रिज में लगाने के बाद इसको आइस में बदल लिया। कहने का मतलब कि हमने लिक्विड फॉर्म को किस में चेंज कर लिया? सॉलिड फॉर्म में। अगर हम लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो आपको पता है अब जो आइस होती है वो हमारी सॉलिड होती है, जबकि जो पानी होता है यानी वाटर होता है वो सॉलिड नहीं होता। तो देखो हमने किया क्या था, यहाँ पे वाटर को सीधे आइस में चेंज कर लिया। अब दरअसल होता क्या है कि H2O, H और O के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, इसलिए इसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और तब बात होगी हमारी यूनिट क्रिस्टल और क्रिस्टल लैटिस के रूप में। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहें। थैंक यू।